नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित करते हुए सफल छात्रों को बधाई दी। उन्होंने उन विद्यार्थियों को हौसला बनाए रखने और मेहनत के साथ पढ़ाई करने की सलाह दी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में कुल 48 विद्यार्थी और 12वीं की परीक्षा में मेरिट लिस्ट के टॉप 10 में 30 विद्यार्थी हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल जशपुर के राहुल देव ने 98.83% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल जशपुर के ही सिकंदर यादव ने 98.67% अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में VM हायर सेकेंडरी स्कूल पुसौर रायगढ़ की विधि भोसले ने 98.20% अंकों से प्रथम स्थान प्राप्त किया और अनुनय कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शक्ति जांजगीर चांपा के विवेक अग्रवाल ने 97.40 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित किए गए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम में सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल नहीं हुए वे निराश न हों, वे ये देखें कि कहाँ कमी रह गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष भी हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी। ईडी की जांच और छापे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है, जिससे जनता इसी सरकार को दोबारा लाने वाली है। इन सब से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ऊपर से केंद्रीय जांच एजेंसियों को काम पर लगाया जा रहा है। सैलजा ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित कहा। छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि यहाँ तो हमारी सरकार रिपीट होगी, तो हमने कुछ अच्छा कार्य किया होगा तभी लोग चाहते हैं और लोगों की आवाज़ आ रही है कि हमारी सरकार रिपीट होगी। ये काम के दम पर है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 15 साल इन्होंने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैलाया, बैकफुट पर आए, जनता ने इनको दिखाया। आज फिर से जनता जानती है कि इनका राज कैसा होता है और फिर से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। इस बात से भारतीय जनता पार्टी सरकार बौखला गई है और अपनी एजेंसीज़ का इस्तेमाल हमारे लोगों के खिलाफ कर रही है, लेकिन हम इन बातों से घबराने वाले नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 2 अप्रैल 2021 को नक्सलियों से लोहा लेते हुए 3 शहीदों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद जवानों के परिजनों को कीर्ति चक्र प्रदान किया। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वालों में प्रधान आरक्षक शहीद श्रवण कश्यप, शहीद सोनी सोढ़ी और उप निरीक्षक शहीद दीपक भारद्वाज शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उनके प्रवक्ता बन गए हैं। मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, न कि आरोपित भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन अधिकारियों ने गलत काम किया उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए, उनके प्रवक्ता बनकर के बात नहीं करना चाहिए। आपको तो दोषियों को दंडित करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए। दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का ये कि जिन जिन खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई अभी तक होती रही लगातार, उनके आप प्रवक्ता बन करके, उनका संरक्षक कर्ता बन करके आप छत्तीसगढ़ के अंदर लूट खसोट को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हित नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के राजस्व को आप चूसने का, उनके सुरक्षाकर्ता बनने का काम कर रहे हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो मूल कर्तव्य छत्तीसगढ़ के राजा होने के नाते कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना बंद करें और उनके खिलाफ में कार्रवाई करें, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अपने इस बार के प्रवास में मंत्रियों और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगी। उन्होंने बताया
कि संगठन और सत्ता का कामकाज छत्तीसगढ़ में बेहतर चल रहा है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए ये चर्चा रणनीति का एक हिस्सा भी है। ये तो हमेशा ये ऑनगोइंग चीज़ है, पहले से 4.5 साल से चल रहा है और कार्य ठीक हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ भी बातचीत करेंगे, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। ये क्या चुनावी मोड में आने के लिए निर्देश देंगे कि आज से सत्ता में जो है या देखिए, चुनावी मोड तो है ही, वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो हर चीज़ को हम देखते हुए आगे के लिए रणनीति का ये एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। एक कदम और बढ़ाते हुए अब जिला अस्पताल ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की सफलतापूर्वक सर्जरी को अंजाम दिया। जी हां, दंतेवाड़ा में भी अब कैंसर जैसी जटिल बीमारी का इलाज संभव है। मेरी माँ है सर, अभी इसको 1 साल से बीमारी था। मेरे को पता नहीं, बाहर में देसी दवाई करते करते और बाद में पता चल गया कि कैंसर बीमारी है बोल के। तो उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल आने के बाद ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर पैसा जमा किए तो बाहर दवाई के लिए बोले, ठीक है रायपुर भेजे छोटू, आएगा तो उसके बाद बता देंगे, उसके बाद रिपोर्ट पूरा आ जाएगा ना, उसके बाद चले जाना, तेरे माँ को अच्छी हो गई सर, अभी ठीक है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि महिलाओं में स्तन कैंसर की शिकायत बहुतायत देखी जाती है, लेकिन दंतेवाड़ा जिला आज तक रायपुर पर ही निर्भर था, लेकिन इसका इलाज अब यहाँ भी उपलब्ध है। दंतेवाड़ा में जो कैंसर पेशेंट आते थे या तो रिफ़र हो जाते थे मेडिकल कॉलेज या रायपुर की ओर रिफ़र हो जाते थे, पर अब हमारे क्षेत्र में दंतेवाड़ा में आज एक मनकीबाई नाम की महिला आई जिसको ब्रेस्ट कैंसर था और फैलने वाला कैंसर था। उसका हमने सर्जरी कराया, हमारे डॉक्टर राकेश राय जो कि जिला दंतेवाड़ा अस्पताल में पदस्थ है, उन्होंने किया और उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी डॉक्टर बढ़िया कर रहे हैं। ये कीमोथेरेपी की प्रोसेस पहली बार दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में शुरू हुआ है। हमने डॉक्टर बढ़िया को उज्जैन में कैंसर के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा था, वो ट्रेनिंग लेके आए और उसका आज सफलतापूर्वक उन्होंने उस महिला को कीमोथेरेपी देना शुरू किया। भविष्य में भी और भी महिलाएं, पुरुषों को जिनको कैंसर रहेगा सुविधा मिलेगी और यहाँ पर सर्जरी होगी। तो जो केस बाहर रिफ़र होते थे अब वो रिफ़र नहीं होंगे, यही जिला अस्पताल में ही उपचार होगा। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष ने महापौर एजाज ढेबर के उस 27 करोड़ के घोटाले के आरोप पर पत्रकार वार्ता ली, जिसमें महापौर ने शहर में लगे यूनिपोल घोटाले का आरोप संबंधित एजेंसी पर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने 6 बिंदुओं पर महापौर से सवाल किए और कहा कि विज्ञापन कंपनी पर 27 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप उनकी सहमति और स्वीकृति के बिना संभव ही नहीं है। जब तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये सारे होर्डिंग्स हैं वो वैध थे, 3 साल तक सारे होर्डिंग्स हैं वो वैध रहते और 3 साल बाद जब महापौर जी का जन्मदिन आता है और जिस एजेंसी ने महापौर की जन्मदिन की बधाई संदेश नहीं लगाया उनके सारे होर्डिंग्स वो अवैध हो जाते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी की जांच चल रही है, जिसमें माननीय महापौर जी भी संदेह के दायरे में है। इन विषयों से ध्यान भटकाने के लिए वे अपने आप को स्वयं को ईमानदार साबित करने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप अचानक लगा रहे हैं। घोटाला हुआ है, होल्डिंग की साइज बड़ी है, सारे कार्य महापौर की सहमति और स्वीकृति से हुए हैं। अंत में जब लेन देन में बात अटकी है तो किसी अन्य विज्ञापन एजेंसी को फायदा देने के लिए या पूरे शहर में किसी अन्य विज्ञापन एजेंसी का इच्छित अधिकार लाने के लिए महापौर जी इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खुज्जी विधानसभा की महिला विधायक छन्नी साहू ने अपने क्षेत्र के किसान की गाड़ी आरटीओ से छुड़वाने के लिए अपना मंगलसूत्र टेबल पर रख दिया। जानकारी के अनुसार उस किसान से ओवरलोड के नाम पर 42,000 रुपए की मांग की जा रही थी। उसने अपने विधायक को सारी बात बताई, तब विधायक को ये कदम उठाना पड़ा। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू ने इस मामले को शराब से जोड़ते हुए सरकार पर तंज कसा और आरोप भी लगा दिया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने वैसे भी हजारों बहन बेटियों के मंगलसूत्र उतार दिए हैं सिर्फ अपने शराब को और शराब की नदियां बहाकर, और अब अपने महिला विधायक की लाज तक नहीं बचा पा रही है, क्योंकि मंगलसूत्र एक विवाहित महिला के
विवाह के प्रतीक की निशानी होती है, उसके पति की एक पहचान होती है, उसके विवाहित होने का एक प्रमाण होती है और हिंदू धर्म में इसी चीज को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। मगर ये वाहरे कांग्रेस की सरकार जो प्रशासनिक अत्याचार को भी आज इतने चरम पर पहुंचा दी है कि यहाँ की एक एक महिला, एक एक बहन, एक एक बेटियां परेशान हो रही है और अब इसी परेशानी का सबब कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ की यही बहन बेटियां दिखाएगी। शर्म करनी चाहिए कांग्रेस की सरकार को। क्या बदतमीजी है इन दिनों प्रदर्शित हो रही हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी सुर्खियों में है, क्योंकि इसमें लव जिहाद को बहुत ही विस्तारित तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में नर्सिंग की 3 छात्राओं को षड्यंत्र पूर्वक दूसरे धर्म में शामिल किया जाता है और उनका ब्रेन वॉश कर शोषण किया जाता है। इस फिल्म को हिंदू संगठनों ने देखने की अपील की है। धर्म संसद के आयोजक नीलकंठ त्रिपाठी ने भी इस फिल्म को सभी सनातनियों से देखे जाने की अपील की। उस मूवी में जो सच्चाई बताई है, वो सच्चाई को देख करके आप लोग की यदि आंखें नहीं खुलती तो फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सनातनी हिंदुओं का। ये तो हमको हमारे जो ये फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने जो हिंदुस्तानियों के समक्ष में सच्चाई लाई है और ये सनातनी जो बहनें जो ये लव जिहाद के जाल में फंसती हैं तो उनको बचाने का जो आपने काम किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी, ये दावा किया है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता एक स्थिर और विश्वसनीय सरकार चाहती है, जो उन्हें कांग्रेस में दिख रहा है। शैलजा ने भाजपा के द्वारा चुनावी सभाओं में धर्म और सांप्रदायिकता को लेकर कई आरोप लगाए। धर्म का वहाँ पर धर्म के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है हाईएस्ट लेवल पर, लेकिन इन बातों पर ना ध्यान देते हुए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया। लेकिन इससे साफ नज़र आ रहा है कि इन्होंने जिस प्रकार से 40% की सरकार बनाई, कर्नाटक में लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और लोग इनकी असलियत को जान गए हैं। इसलिए क्या कारण है कि ये धर्म की बात पर आ गए हैं फिर से, और ना कि वहाँ पर ये बता पा रहे हैं कि वहाँ इन्होंने काम क्या किया है। ध्यान भटकाने का प्रयास इनका रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार अच्छे बहुमत से कर्नाटक में बनेगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।